Good morning, dear student. Today we will discuss in English grammar classes how to identify tense in English sentences and Hindi sentences. स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेंटेंस में टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं, और जब टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं तो ये नहीं बता पाते ये जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो किस टेंस में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है। तो सबसे पहले दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको चाहे हिंदी सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो उसमें टेंस की पहचान करनी है कि वो टेंस जो सेंटेंस है वो किस टेंस को शो कर रहा है। तो इसके लिए बहुत बेसिक से आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, टॉपिक आपका है टू आइडेंटिफाई टेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंसेज। कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा तो उसमें कैसे उसको पहचानोगे कि ये किस सेंटेंस में है, हिंदी सेंटेंस है तो उसको कैसे पहचानोगे कि ये किस में है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हिंदी सेंटेंस को आप नहीं पहचान पा रहे हो तो ट्रांसलेशन आप नहीं बना सकते हो। ओके, अब ये समझो कि अगर वो प्रेजेंट टेंस है, कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है और वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का कोई भी टेंस है तो उसके लास्ट में है जरूर आएगा। प्रेजेंट का कोई भी टेंस रहेगा तो है जरूर आएगा। पास्ट है तो पास्ट में जनरली था, थी, थे मिलेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है उसमें था, थी, थे शब्द नहीं भी लगे होते हैं। मतलब ये समझो कि पास्ट का कोई भी टेंस रहेगा तो था, थी, थे। अब वो कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट, वो अभी मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। बट पहले ये समझो कि ये किस टेंस में है। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये तो बात की बात है, लेकिन टेंस तो जनरली जानो। हाँ, जिसमें था, थी, थे ना हो तो समझ जाओ वो टेंस आपका पास्ट का इंडेफिनिट होगा। ओके, फ्यूचर अगर रहेगा तो उसमें कोई भी फ्यूचर रहेगा उसमें गा, गी, गे लास्ट में जरूर आएगा। दिमाग में रखें कि अगर प्रेजेंट का कोई भी टेंस है तो उसमें है आएगा। अब इंडेफिनिट है तो इस इंडेफिनिट की पहचान बता रहा हूँ। पास्ट का कोई भी टेंस है तो था, थी, थे जरूर आएगा। फ्यूचर अगर है तो गा, गी, गे जरूर आएगा। फ्यूचर टेंस अगर है तो उसके सेंटेंस के लास्ट में, और भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं, वर्ब के लास्ट में आप बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे एकदम लास्ट में लगा रहता है, सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे जरूर आएगा। ठीक, जब इनमें से न ये है हो, न था, थी हो, न गागी हो तो ये समझ जाओ आपका जो सेंटेंस है उसका जो टेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट होगा। ओके, मेक स्ट्रक्चर, नेम ऑफ टेंस। आपको पता है कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के 4 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला, ओके, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, अगला क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, अगला क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, ये स्ट्रक्चर आप कॉपी में बना लें तब समझने में आसानी होगी। ओके, अब चलो देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट है, कोई सेंटेंस हिंदी वाक्य में लिखा है और वो प्रेजेंट है तो उसके लास्ट में है जरूर आएगा। ठीक है, उसके लास्ट में है जरूर आएगा।
अगर वो इंडेफिनिट है तो वर्ब के लास्ट में ता आएगा, ती आएगा, ते आएगा। ओके, दोबारा समझें। अगर वो सेंटेंस हिंदी कोई वाक्य लिखा है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट है तो है आएगा, ठीक है। अब ते हैं वर्ड आता हो तो अलग है, प्रेजेंट है तो है आएगा, और इंडेफिनिट है तो वर्ब के लास्ट में ता शब्द आएगा, ती शब्द आएगा, ते शब्द आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ता है, ती है, ते है। आप ऐसे लिख सकते हो, ता है, ती है, ते है। ओके, सेंटेंस हिंदी में कैसे बनेगा, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है। अब सेंटेंस कैसे पहचानो हिंदी में, ये किस टेंस में है, तो आप समझो है सबसे पहले, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा है तो प्रेजेंट है, और वर्ब पढ़ना है तो इसके लास्ट में ता है तो ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप यहाँ से बोलोगे ये प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट, यहीं पे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसमें जो मेन वर्ब आता है, जो मेन वर्ब आएगा, अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, असर्टिव है तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आएगा, ठीक है। इसमें अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब आएगा, जब सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सिंगुलर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज आता है, कब, या तो निगेटिव सेंटेंस में या तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जब ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो डू या डज आएगा और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया रहेगा, ठीक। इसका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा असर्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। जब ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा तो या तो डू आएगा या फिर डज आएगा या फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, डू आएगा या डज आएगा। डू कब आएगा, डज कब आएगा, आपको यहाँ पे बताया गया है। डू आएगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, जब सब्जेक्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। और डज कब आएगा, जब सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इसको नोट कर लें, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो डज आएगा, और जब सिंगुलर रहेगा तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो डू आएगा, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो डज आएगा, ठीक है। यहाँ भी नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर। सिंगुलर समझ में आता ना, सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, सब्जेक्ट अगर एक है तो आपका डज आएगा, ओके। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फुल स्टॉप होगा लास्ट में, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ से एक को समझ जाओगे, आराम से सब हो जाएगा। पहले हिंदी में समझते हैं कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है
उसको पहचानना है किस टेंस में है। तो सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में पहुंचिए, ठीक है, वहाँ से क्लियर करिए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है फ्यूचर, फिर उसके बाद क्लियर करिए इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो ये प्रेजेंट हो गया आपका, है तो प्रेजेंट हो गया, ये श्योर हो गया। ठीक है, अब वर्ब है आपका पढ़ना, अब इसमें ता शब्द लगा है, तो आपका एक ही टेंस होता है जिसके वर्ब के लास्ट में ता ती ते आते हैं, वो आपका होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ओके, आते हैं मेन वर्ब। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होगा। तो अगर मान लीजिए, अब चलो इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए इंग्लिश सेंटेंस ऐसे लिखा, अब इसी का ट्रांसलेशन बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं, मेन वर्ब आएगा। पढ़ना के इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड। अब यहाँ पे बताओ ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे रीड्स। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, नहीं है, फुल स्टॉप कर दो। ठीक है, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब ये सेंटेंस लिखा है, अब आपसे कहा जाए ये किस टेंस में है, तो आप कैसे पहचानोगे। सब्जेक्ट हो गया ये, इसके सेंटेंस के मेन वर्ब से आप पहचानोगे या हेल्पिंग वर्ब से आप पहचानोगे कि ये टेंस कौन सा शो कर रहा है। अब वर्ब का वर्ब फॉर्म लिखा है, उस वर्ब में यस लगा है, तो आपके पास एक ही टेंस है जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ही यस लगता है, वो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक, अगला मान लीजिए कहीं सेंटेंस लिखा है डू या डज आएगा, तो डू या डज एक ही सेंटेंस में यूज किया जाता है, वो आपका टेंस होता है कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ओके, तो ये पहचान जाएंगे। अब अगला है आपका कंटिन्यूअस, इसको नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन अभी मिक्स हो जाएगा। चलिए अगला आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने बोला फिर वही काम, कोई सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करा, प्रेजेंट है तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, है आएगा। सबसे पहले है तो प्रेजेंट है, ठीक है। कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें रहा शब्द आएगा, रही शब्द आएगा या फिर रहे शब्द आएगा, ठीक है। प्रेजेंट है तो है शब्द आएगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के लास्ट में क्या रहेगा, उसके रहा शब्द आएगा या रही शब्द आएगा या रहे शब्द आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, रहा है ये आ जाएगा, रही है या फिर रहे हैं ये शब्द आएगा आपका। कैसे पहचानोगे, है शब्द प्रेजेंट है, रहा रही रहे है तो कंटिन्यूअस है। ठीक, जैसे सेंटेंस वह एक किताब पढ़ रहा है। ओके, वह एक किताब पढ़ रहा है, सेंटेंस हो गया। अब यहाँ से देखो हिंदी सेंटेंस हो गया। अब इसको कैसे पहचानोगे किस टेंस में है, तो सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में देखिए है शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट। रहा शब्द क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ओके, वर्ब के लास्ट में लगा है, दोबारा समझे, टेंस लिखा ये प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस। रहा शब्द आएगा तो समझ जाओ कंटिन्यूअस टेंस शो करेगा, कोई भी टेंस होगा उसमें रहा शब्द जरूर आएगा, ठीक है। और है तो प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें आपका मेन वर्ब आता है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब में आपके कौन से फॉर्म लगेगा वर्ब के, आईएनजी फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। दैट मीन्स आपके पास 6 टेंस हैं,
प्रेजेंट में 2, पास्ट में 2 और फ्यूचर में 2, जिसमें कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मतलब जितने भी कॉन्टिन्यूस, मतलब किसी भी टेंस में अगर कॉन्टिन्यूस लगा है तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा वो, अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूस लगा तो उसमें कौन सा वर्ब आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, आई एम, आर। आप जानते हो इज किसके साथ आता है, आई एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, आई एम आएगा आई के साथ, आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो इसी का हम लोग बना देते हैं। सब्जेक्ट आपका वह है, ही लिख दिया मैंने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ ईज आ जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब क्या आ जाएगा, पढ़ना, पढ़ना काम हो रहा है ना, तो रीड हो जाएगा। अब रीड में आईएनजी जोड़ना है, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या क्या पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा, बुक। ओके, अब यहाँ से इस सेंटेंस में टेंस को पहचानो। कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब ईज है तो ईज एम आर किस टेंस में लगता है, ईज एम आर किस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, ईज होता है प्रेजेंट में, और यहाँ पे अब प्रेजेंट का कौन सा है, आईएनजी फॉर्म लगा है इसमें, इसलिए ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट है, ईज है तो प्रेजेंट हो गया, और वर्ब में आईएनजी लगा इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट शो कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है। ठीक, अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका होता है। ठीक है, इसमें कोई काम कंप्लीट हो, बोलते हैं ये परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट है तो है आएगा, क्लियर हो गया सब में, प्रेजेंट है तो है आएगा। ठीक है, अब परफेक्ट है तो यहाँ पे चुका शब्द आएगा, मतलब कोई काम हो चुका है, चुके शब्द आएगा या चुकी शब्द आएगा। ठीक है, या फिर चुके शब्द आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आएगा। ठीक है, जैसे वह पढ़ चुका है। ठीक है, वह पढ़ चुका है। क्लियर हो गया। अब देखो ये हिंदी सेंटेंस लिखा है। ठीक, अब हिंदी सेंटेंस लिखा, आपको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले आपको टेंस जानना जरूरी होगा। तो टेंस कहाँ से पहचानोगे, सेंटेंस के लास्ट से और वर्ब से। है तो प्रेजेंट होगा, क्लियर हो गया, है तो प्रेजेंट होगा, और चुका शब्द आएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। या इसी में या है, ये भी आता है, या है, ई है, या फिर ये है शब्द आएगा यहाँ पे, या है, ई है, ये है। ठीक है, ओके, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब। ओके, अब ये समझो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, केवल परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, केवल परफेक्ट। अगर कंटिन्यूअस किसी भी सेंटेंस में जुड़ गया तो उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई केवल परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो।
ठीक है, कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हैज या फिर हैव, हैज आएगा या फिर हैव आएगा। हैज सब्जेक्ट आपका जब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट जब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट हैज है तो प्रेजेंट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट होगा। ठीक है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे यहाँ पे इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या शो कर आईएनजी, अगर आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये हैज हैव है तो प्रेजेंट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट हो गया। इसी को ट्रांसलेशन कर दो, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हैज वर्ब कौन सा है, पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म भी होता है रीड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैसे पहचानोगे, हैज है तो प्रेजेंट हो जाएगा, रीड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों होता है, तो ये आप इसका मतलब जाहिर सी बात, अगर ये हैज है तो प्रेजेंट हो जाएगा। और ये अगर आप पहचान सकते हो हैज है किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो वर्ब से पहचानो, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट है तो क्या आएगा, है आएगा, क्लियर, प्रेजेंट है तो है आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, रहा शब्द आएगा, तो इसमें हो जाएगा रहा है, रही है, या फिर रहे हैं। ठीक है, और जो परफेक्ट शो करेगा प्लस इसी में टाइम दिया रहेगा कब से। ठीक है, कब से कोई काम हो रहा है, इसमें दो काम होता है। देखिए, इसमें जो काम होता है वो कुछ कंप्लीट हुआ होता है और चल रहा होता है, मतलब कंप्लीट भी हुआ होता है थोड़ा सा और वो चल रहा होता है, मतलब इसमें टाइम भी दिया रहता है। ठीक, तब पहचानो इसको। कैसे पहचानोगे कि है तो प्रेजेंट होगा, रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ध्यान देना अगर टाइम उसी में दिया कि कब से कोई काम हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये प्रेजेंट, ये कंटिन्यूअस शो कर रहा, ऐसे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा, लेकिन इसी में अगर टाइम दिया हो कब से कोई काम हो रहा है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा, टाइम दिया है ना, सुबह से टाइम दिया है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया है कि वह एक किताब पढ़ रहा है, पता नहीं कब से पढ़ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस पढ़े जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक, पहचानो इसको, है तो प्रेजेंट होगा, रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में टाइम दिया हो कब से, जो ये वर्ब हो गया पढ़ना, अब कब से कोई पढ़ रहा है, सुबह से, टाइम भी दिया है, तो अगर है तो प्रेजेंट हो जाएगा, रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसमें टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब मैंने बताया इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, किसी भी टेंस में अगर कोई भी टेंस अगर कंटिन्यूअस शो करा उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक, इसमें जो हैज हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, या फिर आपका हैव बीन हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। सिंस या फार का प्रयोग मैं बाद में बताऊंगा। सिंस या फार प्लस टाइम, मतलब जो समय दिया हो, फुल स्टॉप। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अब इसी को ट्रांसलेशन बना देते हैं। ही हैज बीन सिंगुलर है, वर्ब का पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नहीं दिया है, ठीक है, छोड़ दो उसको, नहीं दिया है। अब सिंस आएगा कि फार आएगा, डेफिनिट है तो यहाँ पे सिंस आएगा। ठीक है, कब से पढ़ रहा है, मॉर्निंग। सही है। अब देखिए कैसे पहचानोगे, हैज बीन, हैज है तो प्रेजेंट हो जाएगा, बीन है तो परफेक्ट हो जाएगा, और रीडिंग है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ से पहचान सकते हो, हैज है तो प्रेजेंट, बीन है तो क्या होगा, परफेक्ट, और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आराम से आप कहीं भी देखो, सेंटेंस देखे, आराम से आप बता सकते हो किस टेंस में है सेंटेंस आपका। बहुत क्लियर है, दोबारा समझिए, हर इंग्लिश सेंटेंस में दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। टेंस कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग और वर्ब से। ठीक है, शुरू से देखते हैं। यहाँ से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सीएस है, आपने देखा, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सीएस लगा है, सेंटेंस लिखा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, यहाँ सेंटेंस लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से आप पहचानोगे सेंटेंस किस टेंस में है। इज लिखा है तो प्रेजेंट हो जाएगा, और एनजी फॉर्म लगा वर्ब में तो कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, यहाँ पे ही हैज रीड। ठीक, अब यहाँ पे हैज लगा है तो प्रेजेंट हो जाएगा, और रीड यहाँ पे लगा है तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव लगा है तो प्रेजेंट हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हैज हैव लगा है, हैज बीन लगा है, हैज बीन लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। या ऐसे समझ सकते हो, हैज प्रेजेंट, बीन परफेक्ट, और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम भी दिया, आप यहाँ से पहचान सकते हो कब से कोई काम हो रहा है। तो ये हो गया इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचाने। बहुत ध्यान से इसको आप रीड करिएगा, फिर नहीं समझ आएगा दोबारा इसको समझने की कोशिश। हर आप बुक उठाइए और बुक में देखिए कि कौन सा सेंटेंस, आप रीडिंग करते हो जब बुक, उसको देखिए कौन सा सेंटेंस किस टेंस में, कैसे, इसी प्रकार जैसे मैंने बताया। हिंदी में वही काम है, बच्चे ट्रांसलेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि किस टेंस में दिया गया है। दोबारा समझ लें, है तो प्रेजेंट, ठीक है, रहा है तो कंटिन्यूअस, और टाइम भी दिया कब से कोई काम हो रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है तो प्रेजेंट, चुका है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या है, ये है, अगर है तो प्रेजेंट, ये या है तो आपका परफेक्ट, है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस। ठीक है तो प्रेजेंट, ता है ती है तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसको समझने की कोशिश करें। अगला हम लोग पास्ट में डिस्कस करें। अगर ये आप समझ गए, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो बहुत आराम से समझ जाओगे पास्ट का। ठीक है, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं करना है, जहाँ पे है, और ध्यान से चलो, मैं इसी को अभी तुरंत समझा दे रहा हूँ। जहाँ पे है वहाँ पे क्या हो जाएगा, था कर दो। जहाँ पे है वहाँ पे था कर दो। ठीक है, और यहाँ पे तो वर्ब चेंज होगा, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसमें डिड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपका इसमें भी क्या आ जाएगा, वर्ब का
सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे डू या डज है वहाँ पे डिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ से देखिए था है तो पास्ट हो जाएगा, ताती ते है तो इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे से। अब ये अगर पास्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, था आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे है हट जाएगा, जहाँ पे है था आ जाएगा, क्योंकि अभी जानते हो पास्ट आएगा तो था थी थे आएगा। ओके, तो था है तो पास्ट हो जाएगा, रहा शब्द है तो कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस ये हो जाएगा। कंटिन्यूअस है तो इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज या फिर बियर, ठीक है, वाज या बियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हट जाएगा, वाज लग जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। वाज है तो पास्ट है, आईएनजी है तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे यहाँ पे है तो था हो जाएगा, तो था है तो पास्ट हो जाएगा और चुका है तो परफेक्ट हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे रहेगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। तो इसको मैं कल फिर से बताऊंगा, बस इतना आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।